मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में दिया है, कह रहा किसी गोले का वक्रपृष्ठ 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या है। तो गोले का वक्रपृष्ठ 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। हम जानते हैं गोले का वक्रपृष्ठ बराबर होता है, गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दिया है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 144 पाई के। तो इससे हमको त्रिज्या निकालना है, पाई दोनों ओर से कैंसिल कर दें तो आर स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 144 अपान 4। 4 कैंसिल कर लें, 4 तेई 12 और 4 छंग 24। इस प्रकार से आर बराबर 6 मिल जाएगा तो उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। दूसरा प्रश्न है, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। हम जानते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में कह रहा एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसमें घन का आयतन, हम घन का आयतन जानते हैं ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब इक्वल टू 125 दिया है। तो इससे हमको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ए बराबर निकाल लेंगे, 125 का घनमूल 5 होता है, ए का मान 5 मिल जाएगा। और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर। यस इक्वल टू 6a स्क्वायर लिखें तो 6 गुणे 5 का स्क्वायर 25 और 25 छक्का 150। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, बल्कि माप मीटर में दिए तो मीटर स्क्वायर। तो 150 मीटर स्क्वायर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। अगला प्रश्न है, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एवं जेड स्क्वायर हैं तो उसका आयतन v बराबर होगा। देखिए, घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल, पहले फलक का क्षेत्रफल देखें, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई l इंटू बी इक्वल टू दी है एक्स स्क्वायर और b इंटू एच इक्वल टू वाई स्क्वायर और h इंटू एल इक्वल टू जेड स्क्वायर। तीनों का यदि आपस में हम गुणा कर लें तो एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो देख रहे हैं एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल गुणा करेंगे तो प्रत्येक 2 बार गुणनफल में मिलेगा एल इंटू एल एल स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर, एच इंटू एच स्क्वायर। इस प्रकार से लिख सकते हैं एल बी एच का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं एल बी एच ही आयतन होता है तो दोनों ओर का वर्गमूल ले लें। एल बी एच के स्थान पर हम वी लिख देंगे तो वी इक्वल टू एक्स वाई जेड मिल जाएगा। इस प्रकार से घनाभ का आयतन एक्स वाई जेड होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। फिर अगला प्रश्न है, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है। इससे हम पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या आर का मान मिल जाएगा 28/2। आर बराबर 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। और ऊंचाई एच दी हुई है 20 सेंटीमीटर, एच बराबर 20 सेंटीमीटर है। पूछ रहा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं 2 पाई आर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एस इक्वल टू लिखें तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसी में हम मान रख देंगे 2 पाई जानते हैं 22/7 इंटू आर, आर का मान देख रहे हैं 14 दिया है, इंटू एच प्लस आर। तो एच प्लस आर की बात करें तो एच का मान 20 है, आर 14 है। तो 20 + 14 मिल करके 20 × 10 = 30, 20 × 10 = 30 और 30 × 4 = 34, 34 के बराबर मिल जाएगी। अब इसको हम सरल कर लें, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 और 34 का यदि हम गुणनफल करेंगे
तो 88 और 34 का गुणनफल हमारा प्राप्त होगा 2992, जो कि हमारा देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, क्या समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो यहाँ पर समान ऊंचाई वाले दो बेलन दिए हुए हैं और उनके आयतनों का अनुपात दिया है, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दो समान ऊंचाई वाले बेलन का अनुपात दिया है, अनुपात के रूप में लिखें तो V1/V2, जो अनुपात दिया है V1/V2, आयतन जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई पहले बेलन की त्रिज्या R1 मान लें तो पाई R1 स्क्वायर, ऊंचाई दोनों में समान है h मान लेते हैं, अपान पाई R2 स्क्वायर एच, जहां R2 दूसरे बेलन की त्रिज्या है, h कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल कर दें और आयतन का अनुपात दिया है 9:16, तो इसको हम बराबर कर देते हैं 9/16 के। तो इस प्रकार से देखें तो R1/R2 का होल स्क्वायर, R1/R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मिलता है 3/4 का होल स्क्वायर। तो दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात मिला R1/R2 बराबर 3/4। इसमें निकालना है उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। पहले बेलन का वक्र पृष्ठ बनेगा, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई R1h अपान दूसरे का 2 पाई R2h, क्योंकि h समान है, पाई भी कैंसिल कर देते हैं, तो वक्र पृष्ठों का अनुपात R1/R2 के अनुपात में आएगा। तो देख रहे हैं R1/R2 3/4 मिला है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, एक बेलन के आधार का व्यास दिया हुआ है, एक बेलन के आधार का व्यास केरा 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन होगा। देखिए इसमें दिया है बेलन के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या मिल जाएगी 4/2, 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई h बराबर है 14 सेंटीमीटर। आयतन निकालना है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, मान रख देंगे पाई, पाई का मान जानते हैं 22/7, त्रिज्या आर 2 दी है तो 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, ऊंचाई 14 है, 7 दुनाई 14 और 4 दुनाई 8, 22 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 दुनाई 16 और 8 दुनाई 16 1 17, तो 176 सेंटीमीटर क्यूब। ये देख रहे हैं 176 हमारा विकल्प नंबर ए में दिया है, तो प्रश्न का विकल्प ए सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले में कह रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर लंब वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन का व्यास होगा। चूंकि दोनों के आयतन बराबर दिए हैं, यानी बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन कर देंगे तो बेलन का व्यास मिल जाएगा। देखते हैं करके, बेलन का आयतन जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू घन का आयतन भुजा का क्यूब, मान रख देते हैं पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर दिया है, आर का मान निकालना है, एच एच का मान दिया 14 सेंटीमीटर लंबे, यानी एक तेरा 14 सेंटीमीटर लंब वृत्ताकार सम्मेलन, तो 14 सेंटीमीटर लंबाई दी है यानी ऊंचाई दी है, बराबर मिल जाएगा ए क्यूब, घन की भुजा 11 दी है तो 11 का क्यूब हो जाएगा, यानी 11 गुणे 11 गुणे 11, सरल कर लेंगे तो इससे त्रिज्या निकल आएगी, 7 से 14 काट देते हैं, 7 दुनाई 14, तो इस प्रकार से आर स्क्वायर बराबर मिलेगा। देखिए आर स्क्वायर का मान प्राप्त होगा 11 गुणे 11 गुणे 11 बटे बटे में हमारा मिल जाएगा 22 गुणे 2, 11 से काट दें, 11 दुनाई 22, और इसके बाद दोनों ओर का हम वर्गमूल ले लें तो इस प्रकार से त्रिज्या आर बराबर मिलेगी
2 11 से 1 11 मिल जाएगा और 2 2 से 1 2 मिल जाएगा। तो त्रिज्या r बराबर 11/2 या व्यास की बात करें, व्यास पूछ रहा था, तो जानते हैं व्यास त्रिज्या का दूना होता है। तो 11/2 में हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 कट करके 11 सेंटीमीटर व्यास आ जाएगा, जो कि हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न में दिया है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोले का आयतन है। तो दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दिया है 154 के, सरल करें तो इससे त्रिज्या निकल आएगी। तो आर स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 154/4 इंटू पाई, पाई का मान रख देते हैं 22/7, सरल कर लें 11 दुनाई 22 और 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 2 से 14 काट देंगे तो 2 सत्ते 14। इस प्रकार से त्रिज्या आर बराबर मिल जाएगी 7/2। अब हमको निकालना है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन जानते हैं, गोले का आयतन V इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें हम मान रख देंगे 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या आर मिली 7/2, क्यूब लगा है तो 3 बार गुणा करके लिख देंगे 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2। अब इसको हम सरल करेंगे तो सरल करने पर इसका आयतन मिल जाएगा। तो एक साथ तो देख रहे हैं ऊपर नीचे से कैंसिल कर सकते हैं और डबल 2 भी कट जाएंगे, 4 से 1 2 और काट देते हैं 11। तो इस प्रकार से जो मान बचता है तो वो हमारा देख रहे हैं, मान जो बचा 11 गुणे 7×7=49/3। अब इसी को सरल कर लेंगे, अगर सरल करें 11 में 49 से हम गुणा कर देंगे तो 11 नैया 99 और 11 चौक 44, 44 9 53, तो 539/3। और यदि हम इसको चूंकि संयुक्त भिन्न में उत्तर दिया है, संयुक्त भिन्न में बदलें तो 3 एकम 3 2 5 23 हुआ, 3 सते 21 2 23 29 हो जाएगा, 3 9 27, तो 179 सही 2/3। तो ये हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो हम जानते हैं अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यदि इसमें 3 पाई आर स्क्वायर, आर का मान 7 दिया है और ऑप्शन हमारे देख रहे हैं सब पाई में दिए हुए हैं, तो 3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, गुणा कर लेंगे तो 3 9 27, 3 चौक 12, 12 2 14, तो 147 पाई, जो कि हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर है अगला प्रश्न, किसी गोले की त्रिज्या के आधी कर दी जाती है। तो प्रारंभ में त्रिज्या को यदि हम आर माने, आधा कर देंगे r/2 हो जाएगी। तो कह रहा मूल गोले के आयतन और नए गोले के आयतन में अनुपात, क्योंकि त्रिज्या आधी कर दी गई है और आयतन त्रिज्या की 3 घात के रूप में होता है, तो दोनों के आयतनों का जो अनुपात मिलेगा, यानी कह सकते हैं मूल गोला और नए गोला के आयतन का अनुपात V1:V2 इक्वल टू, प्रारंभ में त्रिज्या आर है, आर का क्यूब अपान, बाद में r/2 हुई है तो r/2 का क्यूब, सरल करेंगे r क्यूब कट जाएगा, 2 हमारा अंश में आ जाएगा, तो 2 का क्यूब 8/1, यानी 8:1 में मूल गोला और नए गोले के आयतन का अनुपात होगा 8:1, जो कि हम देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले में कह रहा है एक खोखला धातुई गोला जिसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, जिसे पिघलाया जाता है और इसे एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है के रूप में ढाला जाता है। तो शंकु की ऊंचाई है। अब इसमें हमको शंकु की ऊंचाई, चूंकि खोखले गोले को पिघला करके शंकु बनाया जाता है, इसलिए खोखले गोले का आयतन
बराबर होगा शंकु के आयतन के। तो यदि हम फार्मूला देखें तो खोखले गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई R1³ माइनस R2³ इक्वल टू बेलन का शंकु का आयतन होता है, चूंकि पिघलाकर शंकु बनाया गया है, 1/3 पाई R² इंटू एच। अब इसमें हम सरल करते हैं तो बटे 3 कैंसिल कर सकते हैं, पाई भी दोनों ओर है, पाई भी कैंसिल हो जाएगा। आप बचे हुए मानों को यदि रख दें तो 4 इंटू R1, देख रहे हैं बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो 8 का क्यूब, माइनस भीतरी त्रिज्या R2 4 का क्यूब है, 4 क्यूब मिल गया, इक्वल टू R²। तो त्रिज्या देख रहे हैं शंकु की दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर 36 मिल जाएगा, इंटू ऊंचाई ज्ञात करना है। सरल कर लें तो 4 इंटू, और देख रहे हैं 8 का घन 512 होता है, माइनस 4 का घन 64 मिलेगा, इक्वल टू 36 एच। इस प्रकार से अगर हम एच बराबर लिखें तो एच बराबर मिल जाएगा 4 गुणे 512 से यदि हम 64 घटा लें 448 मिल जाएगा, और 36 इस साइड में लाएंगे तो इधर गुणा में इधर भाग में मिल जाएगी। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, 4 नाई 36, और 9 से 448 को यदि काटें तो देख रहे हैं 9 चौको 36, और 36 8 44 88 हो गया, और फिर देखें तो 9 नवा 81, 7 88, तो इसके बाद 9 सत्ते 63, और 9 अठे 72। तो इसमें हमारा देखिए जो मान मिला है 70 है, तो 9 सत्ते 63 लगभग 7 बार जा रहा है, तो 49.7। तो देख रहे हैं 49.7, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया है, अगला प्रश्न कह रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई है। तो प्रश्न में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या दी है, बेलन की ऊंचाई निकालना है। तो यदि हम बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र लगाएं तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच इक्वल टू 2 पाई आर एच, और ये हमारा दिया हुआ है वक्रपृष्ठ कह रहा 1760 है, बराबर 1760 के रख देते हैं। इधर हम सारे मान रख दें, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू, इसमें ऊंचाई निकालना है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया है तो आर की जगह 14 रख लेते हैं, इंटू एच इक्वल टू 1760। सरल करेंगे, 7 दुनाई 14, और 2 दुनाई 4, और 4 से या पक्षांतर कर लें पहले फिर काटेंगे, तो एच बराबर 1760 बटे 2 दुनाई 4 गुणे 22, 11 से काट देते हैं, 11 दुनाई 22, और 11 एकम 11, 6 17, 11 छक्का 66, 0। तो इस प्रकार से 4 दुनाई 8, और 8 से 160 काटेंगे तो 8 दुनाई 16। तो इस प्रकार से देख रहे हैं एच बराबर 20 सेंटीमीटर आ जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से विकल्प सी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगले प्रश्न में दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है एक धातुई शंकु जिसके आधार की त्रिज्या, एक धातुई शंकु जिसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाया जाता है और एक गोला में ढाला जाता है, तो गोले की त्रिज्या है। तो देख रहे हैं शंकु को पिघला करके एक गोला बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसे पिघलाया जाता है और पिघलाकर गोले में डाला जाता है, गोले की त्रिज्या का मान पूछ रहा है। शंकु का आयतन बराबर गोले के आयतन के कर देंगे। शंकु का आयतन जानते हैं 1/3, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R²H इक्वल टू गोले का आयतन 4/3 पाई R1³। अब इसमें हम मान रख दें, दोनों ओर से देख रहे हैं कि बटे 3 कैंसिल कर सकते हैं, और पाई भी दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचे हुए यदि मानों को हम रखें तो शंकु की त्रिज्या देख रहे हैं दिया है 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर यानी 2.1 गुणे 2.1, ऊंचाई दिया है 8.4,
इक्वल इंटू एच इक्वल टू 4 इंटू और गोले की त्रिज्या निकालना हमने R1 मान लिया है तो 4R1 क्यूब। सरल कर लें, 4 से 8.4 को काटेंगे तो 4 दुनाई 8, 4 एकम 4। तो इस प्रकार से देख रहे हैं R1 का क्यूब इक्वल टू मिलता है 2.1 का गुणा 3 बार है 2.1 का क्यूब, यानी R1 बराबर 2.1 सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं त्रिज्या का मान 2.1 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन है। इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया है, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर सर्वप्रथम हम बेलन की त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद फिर बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो दिया है बेलन की ऊंचाई एच का मान 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ जानते हैं 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच इक्वल टू दिया है 264, मान रख देते हैं 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान निकालना है, एच 14 दिया हुआ है बराबर 264 के कर देते हैं। अब इसको हम सरल करेंगे, 7 दुनाई 14, तो इस प्रकार से आर बराबर मिल जाएगा 264/2 गुणे 22 गुणे 2। सरल करेंगे तो देख रहे हैं 22 एकम 22, 4 26 44 हो गया, 22 दूनी 44, 2 दुनाई 4 और 4 तेई 12। इस प्रकार से त्रिज्या आर का मान 3 सेंटीमीटर मिल जाता है। अब इसमें पूछ रहा बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, मान रख दें पाई 22/7, आर का मान 3 मिला, 3 का स्क्वायर 9 इंटू ऊंचाई देख रहे हैं 14 दिया है, सरल कर लें 7 दुनाई 14। इस प्रकार से 22 दूनी 44 गुणे 9, 44 में 9 से गुणा कर देंगे तो 9 चौको 36 और 9 चौको 36 3 39, 396 सेंटीमीटर क्यूब। देख रहे हैं ये हमारा विकल्प नंबर बी पर दिया हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है एक बाल्टी कि वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 35 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, बाल्टी की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन होगा। क्योंकि बाल्टी हम जानते हैं छिन्नक के आकार की है, जैसे छिन्नक इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में हटा दिया गया है, यानी आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया, फिर भी छिन्नक के आयतन का आप सूत्र लगा करके दोनों त्रिज्याएं क्रमशः R1 35 सेंटीमीटर, R2 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर दी है, तो छिन्नक के आयतन का सूत्र लगा करके आप मान को निकाल सकते हैं। छिन्नक के आयतन का सूत्र होता है, छिन्नक का आयतन V इक्वल टू होता है, छिन्नक का अगर हम आयतन लिखें तो V इक्वल टू 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, तो छिन्नक के आयतन का सूत्र है। इसी में हम मान रख करके आयतन को निकाल सकते हैं 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, तो फिर ऑप्शन मिल जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कह रहा गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन अगर त्रिज्या आर है तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया है कह रहा एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन होगा। तो इसमें शंकु का आयतन पूछ रहा है जबकि ऊंचाई और त्रिज्या दी है। हम शंकु की आयतन का सूत्र जानते हैं, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मान रख देंगे 1/3, देख रहे हैं विकल्प सारे पाई के रूप में दिए हैं तो हम पाई को पाई लिखे रहते हैं। आर स्क्वायर त्रिज्या 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू ऊंचाई एच देख रहे हैं 24 दी है,
3 से 24 काट दिए, 3 अठे 24 और 8 का गुणा 36 में करते हैं तो 8 छंग 48 और 8 त्रिक 24 और 24 4 28, 288 पाई। तो देख रहे हैं ये हमारा विकल्प नंबर ए पर दिया हुआ है। इस प्रकार से इसका विकल्प ए सही है। फिर अगला प्रश्न है कि यदि एच ऊंचाई तथा आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का एक तिहाई है तो निम्न दिए हुए ऑप्शन में कौन सही होगा ये बताना है। एच ऊंचाई तथा आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो एच ऊंचाई और आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई आर एच। प्रश्न में कह रहा है कि ये वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल अर्थात 2 पाई आर एच यही इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का एक तिहाई है और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। प्रश्नानुसार वक्र क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक तिहाई है, तो यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को एक तिहाई कर दिया जाए तो फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। तो देख रहे हैं 2 पाई आर दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आर को कैंसिल कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखें तो 3h इक्वल टू एच प्लस आर या 3h माइनस एच अर्थात 2h इक्वल टू आर या h इक्वल टू हाफ आर मिल जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। अगला प्रश्न है 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन है। तो गोले के द्वारा विस्थापित हवा का आयतन यानी इनको गोले का आयतन निकालना है, जबकि 12 सेंटीमीटर व्यास है। त्रिज्या का मान आधा मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। आयतन निकालेंगे, आयतन जानते हैं गोले का आयतन v इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख दें इसमें। तो अगर देखें 4/3 पाई की जगह पाई लिखे रहते हैं इंटू आर का क्यूब। त्रिज्या देख रहे हैं 6 मिली है तो 6 गुणे 6 गुणे 6 काट के सरल कर लें, 3 दुनाई 6। तो इस प्रकार से 4 दुनाई 8 और 6 छंग 36 पाई। 8 में 36 से गुणा करेंगे तो 8 छंग 48, 8 त्रिक 24, 4 28, 288 पाई। तो देख रहे हैं 288 पाई हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया है कह रहा किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। क्योंकि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से ही 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जा रहे हैं, इसलिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन बराबर होगा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले सारे घनों के आयतनों को। इनकी संख्या निकालना है, तो इनकी संख्या बराबर मिलेगी। मान लीजिए संख्या x है तो x बराबर मिलेगा एक बड़े घन का आयतन बटे बनाए गए एक छोटे घन का आयतन। घन का आयतन जानते हैं भुजा क्यूब, तो बड़े घन की भुजा 5 है तो क्यूब का मतलब 3 बार गुणा करके लिख लेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे एक छोटे घन का आयतन इसकी भुजा 1 है तो 1 गुणे 1 गुणे 1 अर्थात 5 का क्यूब जानते हैं 125 हो जाता है बटे 1 है। तो इस प्रकार से छोटे बनने वाले घनों की संख्या 125 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। फिर अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। इसे गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई होगी। तो दिए गए प्रश्न में एक खोखले गोले का आंतरिक और बाह्य व्यास दिया है, जिसे गला करके एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई निकालना है। तो गोले का आंतरिक और बाह्य व्यास दोनों दिए हैं। अगर देखें एक गोला है, गोले का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर जबकि बाह्य व्यास 8 सेंटीमीटर है। तो यदि हम बाह्य त्रिज्या निकालें तो बाह्य व्यास का आधी हो जाएगी। बाह्य व्यास 8 है, 8 का आधा 4 सेंटीमीटर और भीतरी व्यास 4 सेंटीमीटर है तो भीतरी त्रिज्या मिल जाएगी 4 का आधा 2 सेंटीमीटर। और इसको गला करके
एक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है। इसका मतलब हुआ शंकु का आयतन बराबर गलाए गए खोखले गोले का आयतन। शंकु का आयतन जानते हैं, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू गोले का आयतन 4/3 पाई, क्योंकि गोला खोखला है उसमें लगी हुई धातु का आयतन हम निकाल रहे हैं, तो 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। आप इसी में मान रख देंगे, फिर सरल करेंगे तो देख रहे हैं बाई थ्री दोनों ओर कैंसिल हो जाएगा, पाई भी दोनों ओर से कैंसिल कर देते हैं। तो इस प्रकार से शंकु की त्रिज्या दी हुई है, क्योंकि शंकु की त्रिज्या कह रहा 8 सेंटीमीटर व्यास वाले, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो 4 गुणे 4 गुणे ऊंचाई निकालना है 4 इंटू R1। तो देख रहे हैं बाह्य त्रिज्या 4 है तो 4 का क्यूब माइनस भीतरी त्रिज्या 2 है 2 का क्यूब। सरल करेंगे तो देख रहे हैं एक 4 दोनों ओर से कैंसिल कर देते हैं, तो एच बराबर मिल जाएगा 4 का क्यूब जानते हैं 64 माइनस 2 का क्यूब 8 बटे 4। सरल किए 64 से 8 घटा देंगे तो हमारा 56 मिल जाएगा, 56/4। सरल किए 4 एकम 4 4 चौक 16, तो एच का मान 14 सेंटीमीटर मिल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कह रहा है 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात है। तो दिया है 80 सेंटीमीटर इसमें त्रिज्या दी हुई है, आर बराबर 80 सेंटीमीटर एवं कह रहा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, एच बराबर 20 सेंटीमीटर है। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं 2 पाई r इंटू एच प्लस आर होता है। तो बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो बेलन की सतह हम जानते हैं वृत्ताकार होती है, और वृत्त के क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं पाई आर स्क्वायर। इन्हीं दोनों का अनुपात निकालना है। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके सतह के क्षेत्रफल, क्योंकि सतह वृत्ताकार होती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो इन दोनों का अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे, दिए हुए त्रिज्या और ऊंचाई का मान रख देंगे तो आसानी से अनुपात निकल आएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया है बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः 2:3, तो उनके आयतन का अनुपात होगा। दिए हुए प्रश्न में बेलन तथा शंकु के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है। मान लेते हैं त्रिज्याओं को क्रमशः R1 और R2। तो R1 अनुपाते R2 दिया है 3:4, R1 अपान R2 इक्वल टू 3/4। इसके बाद ऊंचाइयों का अनुपात तो मान लेते हैं क्रमशः ऊंचाइयां H1 और H2 हैं, तो H1 अनुपाते H2 यानी H1/H2 बराबर 2/3। आप पूछ रहा उनके आयतनों का अनुपात। मान लीजिए बेलन का आयतन V1 है और शंकु का आयतन V2 है, तो V1 अनुपाते V2 निकालना है। बेलन के आयतन का सूत्र जानते हैं पाई, त्रिज्या हमने R1 माना तो R1 स्क्वायर, ऊंचाई H1 माने तो H1 हो जाएगी। तो पाई R1 स्क्वायर H1 अपान शंकु का आयतन लिखेंगे 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। मान रख देते हैं, पाई कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ये अपान 3 हमारा अंश में पहुंच जाएगा, तो 3 इंटू R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 इस प्रकार से बन जाता है। अब इनके हम मान रख देंगे, तो 3 इंटू R1/R2 देख रहे हैं दिया 3/4, 3/4 स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करके लिख देते हैं, इंटू H1/H2 देखें तो 2/3 दिया है। अब हम ऊपर नीचे से काट करके सरल कर लेते हैं, तो देख रहे हैं एक 3 हमारा ऊपर नीचे से कट जाएगा। इसके बाद 2 से काट देते हैं, 2 दुनाई 4। इस प्रकार से देखें तो 3 और 3 का गुणनफल 9 और 4 दुनाई 8। इस प्रकार से दोनों के आयतनों का जो अनुपात प्राप्त हुआ
V1 अनुपाते V2 इक्वल टू 9 अनुपाते 8 मिल जाएगा। तो 9 अनुपाते 8 देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। अब अगला प्रश्न है, अगले में कह रहा है एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर घन का आयतन दिया हुआ है और घन पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम घन के आयतन का सूत्र लगाएंगे। घन का आयतन भुजा का क्यूब, और भुजा को अगर हम ए माने तो ए क्यूब बराबर दिया है 2744 ए क्यूब इक्वल टू 2744। अब यदि आप 2744 के गुणनखंड कर लेंगे तो इसमें पाएंगे कि 14 का घन होता है, तो 14 गुणे 14 गुणे 14 या 14 की घात 3। तो इस प्रकार से ए का मान 14 के बराबर मिल जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अब इसका पूछ रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमारा बराबर होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, मान रख देंगे 6 गुणे ए का मान 14 है, 14 का स्क्वायर 196, और 6 में 196 से गुणा करेंगे तो 6 छंग 36 और 6 नहीं का 54, 54 में 3 जोड़ दिए 57, और 6 5 11, तो 1176 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। फिर अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। क्योंकि एक बड़े गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, इसलिए सभी छोटे गोलों के आयतनों का योग बराबर होगा एक बड़े गोले के आयतन के। इसमें मान लेते हैं कि इनकी संख्या यक्स है, तो यक्स बराबर मिलेगा बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, बड़े गोले की त्रिज्या R1 मान लीजिए तो R1 क्यूब हो जाएगा, अपान एक छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई, और इसकी त्रिज्या यदि R2 माने तो R2 का क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई देख रहे हैं अंश हर से कैंसिल हो जाएगा। मान रख देते हैं बड़े गोले की त्रिज्या है 8, तो 8 का क्यूब बटे छोटे गोले की त्रिज्या 1 है तो 1 का क्यूब, 8 का क्यूब जानते हैं 512 होता है, और बटे 1 का क्यूब 1। इस प्रकार से छोटे गोलियों की संख्या, छोटे गोलों की संख्या 512 के बराबर मिलेगी, जो कि हमारा विकल्प नंबर बी पर दिया हुआ है। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया है, कह रहा घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई है। घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है विकर्ण डी इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ एल बी एच क्रमशः घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। मान रख देते हैं एल दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सरल करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। तो इन तीनों संख्याओं को यदि जोड़ लें तो 144 16, तो ये हमारा मिल करके 44 6 50 10 60 और 9 जोड़ दिए तो 169, और 169 का वर्गमूल जानते हैं 13 होता है। तो विकर्ण की माप 13 सेंटीमीटर होगी, जो कि विकल्प नंबर बी पर दी है। अगला प्रश्न है, क्या एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं 6 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी 6a के स्क्वायर, 6a स्क्वायर के बराबर होता है। इसी में मान रख देंगे 6 गुणे भुजा देख रहे हैं 10 दी है तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 6 से गुणा कर दिए तो 600 के बराबर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 0.1 सेंटीमीटर वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। क्योंकि एक बड़े गोले से अन्य छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, इसलिए बड़े गोले का आयतन बराबर होगा उन सभी छोटे गोलों के आयतनों के योग के बराबर। अब उनकी संख्या पूछ रहा है, तो संख्या मान लीजिए यक्स है, तो यक्स बराबर मिलेगा एक बड़े गोले का आयतन बटे एक छोटे गोले का आयतन, यानी जो बड़ा गोला था उस गोले का आयतन बटे उससे जो बनाए गए छोटे छोटे गोले उनमें से एक गोले का आयतन।
तो बड़े गोले का आयतन जानते हैं 4/3 पाई, त्रिज्या यदि R1 माने तो R1 का क्यूब, बटे एक छोटे गोले का मिलेगा 4/3 पाई, त्रिज्या R2 माने तो R2 का क्यूब, 4/3 पाई कैंसिल कर दें। तो R1 का मान देख रहे हैं, इसमें 1 सेंटीमीटर दिया है तो 1 का क्यूब बटे 0.1 का क्यूब। सरल करेंगे तो 1 का क्यूब जानते हैं 1 ही होता है, 0.1 क्यूब यानी 3 बार गुणा 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1। तो देख रहे हैं 0.3 अंकों पर हो गया, तो इसलिए 3 जीरो बढ़ा लेंगे तो इनकी कुल संख्या 1000 मिल जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दी है। फिर अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो यदि हम दोनों के आयतनों का अनुपात लिखें, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन यानी V1/V2 इक्वल टू मिलेगा पाई R1² H1/पाई R2² H2, पाई पाई कैंसिल कर दें तो देख रहे हैं R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। इसी में मान रख देना है R1 यानी त्रिज्याओं का अनुपात देख रहे हैं 2:3 है, तो यानी 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 4/9 गुणे H1/H2। ऊंचाइयों का अनुपात देख रहे हैं 5 और 3 का है, तो 5/3 सरल कर लिए तो 5 चौको 20, 9 त्रिक 27, तो 20:27 मिल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारे अगले प्रश्न में दिया है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो छोटे घनों की संख्या निकालने का सूत्र होगा, मान लीजिए यक्ष घन बनाए जा सकते हैं, तो यक्ष बराबर मिलेगा बड़े घन का आयतन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर दी है, तो बड़े घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब यानी 6 का क्यूब, 6 का क्यूब यानी 6 का गुणा 3 बार करेंगे बटे बनाए जाने वाले छोटे घनों में से एक घन का आयतन। एक घन की भुजा 2 है तो 2 का क्यूब यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। सरल कर लेंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो बनने वाले छोटे घनों की संख्या 27 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। फिर अगला प्रश्न है, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः आरएच है, तो इसका आयतन, शंकु का आयतन जानते हैं 1/3 पाई R² H होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन लगभग होगा। देखिए एक ठोस घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है से जब गोला काटा जाएगा तो काटे गए गोले का व्यास बनेगा 14 सेंटीमीटर, या उसकी हम त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या आर का मान मिलेगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब हमको गोले का आयतन निकालना है। गोले के आयतन का सूत्र जानते हैं, गोले का आयतन का सूत्र होता है V बराबर 4/3 पाई R³ इसी में मान रख देना है 4/3 इंटू पाई, पाई का मान जानते हैं 22/7 इंटू R³ R 7 मिला तो 7 गुणे 7 गुणे 7। सरल कर लेंगे तो एक साथ देख रहे हैं ऊपर नीचे से कट जाएगा, बाकी संख्याओं को सरल करके यदि गुणा करें तो 22 चौक 88 गुणे 7 तथा 49/3। इसको अब हम सरल करेंगे, इसका गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल 88 गुणे 49 गुणा करने पर ये हमारा मान 4312 मिल जाएगा। 4312/3 सरल करेंगे तो देख रहे हैं 3 एकम 3 और 3 चौक 12, फिर 11 हुआ, 3 त्रिक देखें 3 त्रिक 9 और 9 2 11 22 हुआ, 3 सत्ते 21, 1 22.3 त्रिक 9, तो 1437.3 के आसपास मिलेगा। तो गोले का आयतन लगभग पूछ रहा था, तो लगभग में देख रहे हैं विकल्प नंबर हमारा बी पर मिल रहा है, तो प्रश्न का विकल्प नंबर बी सही है।
फिर अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है कि किसी गोले का वक्रपृष्ठ 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या है। गोले का वक्रपृष्ठ हम जानते हैं, गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 144 पाई के 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 144 पाई। सरल किए तो पाई पाई कैंसिल कर सकते हैं और 4 से काटेंगे, 4 से 12, 4 छंग 24, तो आर बराबर 6 मिल जाएगा। तो त्रिज्या ही पूछ रहा, तो 6 सेंटीमीटर, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। अगला प्रश्न है, एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई होगी। हम शंकु के आयतन का सूत्र जानते हैं, शंकु का आयतन V इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रख दें आयतन हमारा 1570 है, तो 1570 इक्वल टू 1/3 पाई का मान 22/7, बल्कि यहाँ पर सीधे आधार का क्षेत्रफल दिया है तो हम पाई आर स्क्वायर के स्थान पर ही 314 रख देंगे। तो 314 इंटू एच, एच का मान निकालना है। सरल किए, इस प्रकार से सरल करने पर एच बराबर मिल जाएगा 1570 गुणे 3/314। सरल करते हैं तो 157 दुनाई 314 होता है। तो 157 दुनाई 314, 157 दहम 1570, 2 से और काट दिए, 2 पंचे 10, तो 5 तेई 15 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है का आयतन है। तो लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का सूत्र जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। फिर अगला प्रश्न है, आर त्रिज्या वाले बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। आर त्रिज्या के बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र 2 पाई आर एच, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले में कह रहा है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। देखिए यहाँ पर एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। अर्धवृत्त के परिमाप की बात करें, क्योंकि पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, इसलिए अर्धवृत्त की यानी आधी परिधि मिलेगी पाई आर। आधी परिधि का मान पाई आर प्लस अर्धवृत्त में व्यास भी एक, क्योंकि अर्धवृत्त की अगर हम बात करें तो देख रहे हैं जैसे ये हमारा अर्धवृत्त है, तो इस अर्धवृत्त में तो ये हमारी जो आधी परिधि मिली ये तो हमारी पाई आर हो गई, प्लस ये जो व्यास है इसका मान 2r के बराबर होगा। इन्हीं को अर्धपरिधि प्लस व्यास मिलकर के इसका परिमाप बनेगा, और यही बराबर 36 के दिया है, इसको हम बराबर 36 के कर देते हैं। पाई आर प्लस 2r इक्वल टू 36। अब इसको हम सरल करेंगे, पाई का मान रख दिए 22/7 इंटू आर निकालना है, प्लस 2r इक्वल टू 36। तो यदि हम r को कॉमन कर लें तो मिल जाएगा 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 36। लासा लेकर सरल करेंगे तो r इंटू लासा 7 मिल जाएगा, तो 22 प्लस 7 दुनाई 14 इक्वल टू 36। तो इस प्रकार से r बराबर 36 गुणे 7 बटे 22, 14 जोड़ लेंगे, 22 4 26 10 36, 36 36 देख रहे हैं, 22 4 26 10 36, 36 36 कट जाएगा, r का मान 7 सेंटीमीटर मिलेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि बोर्ड की दृष्टि से हम बहुत सारे ऐसे ही प्रश्न आगे लेकर आने वाले हैं जिससे बोर्ड परीक्षा में आपको मदद मिलेगी। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।